अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बारम साले व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 14 अगस्त से पहले का दिन यानी कि 13 अगस्त का आज का दिन है और हम लोगों ने प्लान किया एम्पोरियम जाने का, क्योंकि धूम मची हुई थी कि एम्पोरियम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। मगर ज़रा रुकिए, एम्पोरियम जाने से पहले हर जगह जगह पे लाइटिंग थी और जितने भी रास्ते थे बहुत प्यारी वहाँ पे लाइटिंग हुई थी और हर चीज़ को बड़े अच्छे से सजाया गया था। यहाँ से पता चल रहा है कि इतने साल गुजरने के बाद 76 ईयर्स हो गया आज़ादी हासिल करने के बाद, लेकिन अभी भी हर जगह रास्ते में गहमा गहमी थी और लोग पुरजोश तरीके से आज़ादी के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार थे। बच्चों के साथ क्योंकि आज वादा किया था कि आज उनको आउटिंग पे लेके जाएंगे और उनकी थोड़ी सी शॉपिंग करवाई जाएगी और कुछ बैंगल्स, इशार के लिए कुछ बैंगल लेनी थी और बच्चों के छोटे छोटे से कपड़े हुए एसेसरीज होती हैं। कभी एक टाइम था 14 अगस्त की इतनी एसेसरीज देखने में नहीं आती थी सिवाय झंडियों के, लेकिन अब मुझे लगता है मार्केट में हर किस्म की नई चीज़ें मुतारिफ़ हो चुकी हैं और आपको 14 अगस्त के हवाले से भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और सबसे मज़े की बात है 14 अगस्त को जो सबसे ज़्यादा सामने नज़र आती है वो है बाजा, और आई थिंक पूरी आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है कि बाजा, इतना ज़्यादा बाजा बजाकर किसको जगाने की कोशिश की जा रही है। तो जी व्यूवर्स, हम पहुंच चुके हैं एम्पोरियम और एम्पोरियम की रौनकें देख के आंखें हैरान हो गई। इतना खूबसूरत डेकोरेट और जो जितने भी पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं वो यहाँ पर बना के आँखों के सामने पेश किए गए थे। बादशाही मस्जिद है, मज़ार कायद है, लामा इकबाल का मज़ार है और इसके अलावा पेशावर की दरा हैबर की तस्वीर है और बहुत खूबसूरत देखने में लग रहा था। और ये यकीनन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी और ये आंखों को बहुत ज़्यादा भला लग रहा था। इसके अलावा यहाँ पे पिक्चर शूट के लिए, आम आवाम की तफरीह के लिए बहुत अच्छा सामान था, मतलब कि वो आराम से अपना वो वीडियो कैप्चर कर सकते हैं, फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। बहरहाल बहुत अच्छी ये कोशिश थी और एम्पोरियम आई थिंक इस वक्त लाहौर में टॉप 10 बल्कि टॉप 1 पे आ रहा है डेकोरेशन के हवाले से। जो चीज़ मैंने अपने बच्चों को बताई वो सबसे ज़्यादा अच्छी ये थी कि जितनी भी डेकोरेशन थी उसमें सारी ग्लिटरिंग शीट का यूज़ किया गया था। बड़ी बड़ी ग्लिटरिंग शीट्स को डिज़ाइन उनकी कटिंग करके, और ये सारे के सारे मॉडल्स ग्लिटरिंग शीट से बने हुए थे। वो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, आंखों को देखने में भी भला लग रहा था। और इस वक्त ऊपर से व्यू आप देख सकते हैं, इतनी गैदरिंग थी, इतना रश ही हो रहा था। एम्पोरियम, मुझे लगता है पूरा लाहौर ही एम्पोरियम में जमा हो गया था। अच्छा, ये भी अच्छा हुआ कि हम लोग 14 अगस्त की एक रात पहले ही, मतलब कि 13 अगस्त की रात को ही हम लोग बच्चों को आउटिंग के लिए बाहर ले आए। तो इट्स बेटर कि हम 14 को निकलते तो पता नहीं शायद इससे भी ज़्यादा रश होता और जगह ही ना मिलती। बच्चों का सही टाइम बहुत अच्छा गुजरा और कोई स्पेशल पिक्स वगैरह हम लोग नहीं बना सके। हम लोगों ने बस जगह को ही कवर किया। उसके बाद घर जाने के लिए रास्ते में हम लोग थे कि बच्चों का मूड हुआ कुछ डोनट कपकेक लेना है, और जब हम लोग ये बेकरी थी, बेकरी में गए और ये आप देखें यहाँ पे भी हर जगह ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा था। तो मोहब्बत करने वाले लोग, पेट्रियोटिक जो हैं, जो पेट्रियोटिज़म रखते हैं, हुब्ब वतनी का जज्बा रखते हैं, उन्होंने इस खास दिन के मौके की मुनासबत से ग्रीन और वाइट केक्स भी बनाए हुए थे। और यहाँ पे भी बेकरी के साइड पे जिस तरह बर्थडे का सामान होता है, 14 अगस्त की मुनासबत के हवाले से बहुत सारा सामान था। और यहाँ पे हम अपनी नानों के घर आ रहे थे, बच्चे अपनी नानों दादों के घर आ रहे थे, तो वहाँ से रास्ते में मीनार पाकिस्तान आते हैं और मीनार पाकिस्तान के बाहर का रश आप देख लें। ये ब्रिज के ऊपर का सीन है और इतना रश था कि हम लोग नहीं रुक पा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, लाइटिंग का टाइम हो रहा था। तो 12 बजने में 1-2 मिनट थे तो बस फायरवर्क स्टार्ट हो गया। जैसे ही 12 बजे फायरवर्क स्टार्ट हो गया और आप देख सकते हैं इतनी यहाँ पे दुनिया, और मुझे लगता है यहाँ पे भी सारा लाहौर मीनार पाकिस्तान के बाहर ही इकट्ठा हो गया और इतनी खूबसूरत लाइट्स लग रही थी और क्या समा था। और मुझे यहाँ पे कोई आवाज़ म्यूट करनी पड़ रही थी क्योंकि म्यूज़िक भी ऑन था, और आपको पता है कॉपीराइट का इशू हो जाता है और लोगों की भी बहुत सारी आवाज़ें थी, शोर बहुत ज़्यादा था। तो कहीं कहीं पे मैं म्यूज़िक ऑन करूँगी वॉल्यूम, बट मैं ड्यू टू कॉपीराइट इशू उसको मुझे ऑफ़ करना पड़ रहा है। अब तो यहाँ पे फायरवर्क्स ही देख के टाइम गुजर जाता है, बट मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो स्पेशल छोटी छोटी सी खुशियाँ होती थी और वो बहुत ज़्यादा कोई महंगी खुशियाँ नहीं होती थी। हम झंडियाँ लेते थे, सारी रात आटे की लई बनाकर झंडियों को दीवारों और छतों पर लगाया करते थे। और
और सबसे खूबसूरत ये व्यू मुझे लगा था कि रात के टाइम कौमी तराने की धुन पे मीनार पाकिस्तान के बाहर ये जिस तरह से इतना प्यारा समा था। वेल मैंने और बच्चों ने इस चीज़ को खूब इंजॉय किया। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों को ये वीडियो कितनी अच्छी लगेगी और हमारी 14 अगस्त के हवाले से जितनी सेलिब्रेशन थी, इंजॉयमेंट थी, आपको कैसा लगा। होप्स आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे फिर हम लोग रात को बहुत थक गए थे, सो गए थे। अर्ली मॉर्निंग में मैं उठी थी, फजर की नमाज़ के बाद 2 नफल अपने मुल्क को कौम की सलामती के लिए पढ़े थे। और देन उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया था, टीवी ऑन कर लिया था, परेड देख रहे थे। बॉर्डर पे जो चल रही थी परेड वाघा बॉर्डर की, और कुछ न्यूज़ देखी। उसके बाद बच्चों को तैयार करने के बाद ये बच्चों का स्पेशल फ़ोटो शूट हुआ। और बच्चे, मेरे बच्चों के साथ और भी बहुत सारे बच्चे आ गए थे, कुछ मेरे 1-2 स्टूडेंट भी थे। और बच्चों ने खूब अपना इंजॉय किया, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर सके। बस उनका ये था कि हमें आज़ादी मिले, हम बाहर जाएँ और बाजे बजाएँ। तो मुझे लग रहा था कि 14 अगस्त का बच्चों के लिए बस यही इंजॉयमेंट रह गया कि उनके पास बड़े बड़े हाथ में बाजी हैं और वो खूब ज़ोर ज़ोर से बाजी बजाकर दूसरों का जीना हराम करते हैं। ये बच्चों की अपनी हैप्पीनेस थी। किसी ने स्टिकर लगा लिए, किसी ने एंजॉय किया, किसी ने ग्लासेस लगाए हुए, कैप थी। और हर कोई चाह रहा था कि उसके पास 14 अगस्त के हवाले से कुछ डिफरेंट हो। और वो ढूंढ रहे थे कि उसके पास अगर ये चीज़ है तो मेरे पास उससे बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज़ होनी चाहिए। तो 14 अगस्त की जो हैप्पीनेस वो तो बच्चों तक ही महदूद थी। मैंने तो खैर कुछ ख़ास एहतमाम नहीं किया, ना ही मैंने कोई ग्रीन कलर का सूट बनवाया, ना पहना। सिंपल घर में जो मेरा ड्रेस था बस वही था। और यहाँ पे मेरा दिल बहुत था कि मैं भी कुछ ख़ास एहतमाम करती, लेकिन मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और मैं नहीं कर सकी। बस मैंने सोचा आज बच्चों के लिए 14 अगस्त को मतलब बच्चों तक ही महदूद रहने देते हैं, हम फिर इंशाल्लाह कभी करेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मार्केट जाने का टाइम नहीं था कि मैं स्पेशल अपने लिए कुछ सोचती या शॉपिंग करती। आप इस शाल की शॉपिंग देख के महफूज और उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसकी स्पेशल 14 अगस्त के हवाले से तैयारी थी अफ़ान रेहान की और इस शाल की, और आप देख रहे हैं वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।